ज़ारा, अभी तुम्हारी शादी को 1 साल हुआ है और ऐसे घर छोड़ के कौन आता है? अरे ठीक किया तुमने ज़ारा, तुम्हारा घर है, जब तक मर्जी है तुम्हारी तब तक रहो। खुश रहने के लिए शादी की थी तुम्हारी वहाँ पर, अब तुम वहाँ पे खुश ही नहीं है तो रहने का फ़ायदा क्या है फिर? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की। और आकाश का फ़ोन आए तो मेरी बात कराना, मैं करता हूँ बात उससे। परवर कुछ नहीं है, ऑफिस जा रहा हूँ, बस मेरी बहन का ध्यान रखना तुम। ठीक है। ज़ारा, वैसे ये तो बता, तेरे और आकाश के बीच में हुआ क्या है? बहुत छोटी सोच है भाभी उनकी। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे नहीं रहना उनके साथ। बहुत रोक टोक करते हैं। ज़ारा, अगर तू कुछ कर नहीं रही तो थोड़ी मेरी हेल्प करा दे। ओहो भाभी, कर लो ना। मैं फ़ोन चला रही हूँ, मन नहीं है अभी मेरा। पापा जी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। पापा जी, मैं क्या सोच रही थी ना कि ज़ारा को ना उसके ससुराल भेज देते हैं। 3 दिन हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़ारा के यहाँ रहने से कोई तकलीफ़ है, पर शादी के बाद तो लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है ना पापा जी। माँ बाप का घर तो शादी के बाद पराया हो जाता है ना। ये पुराने ख्यालों वाली बातें मत करो तुम। उसका घर है ये, जब तक उसका मन होगा तब तक रहेगी यहाँ, कहीं नहीं जाएगी। वो बहन है और वो मेरी। आपकी बहन है इसलिए बोल रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। और किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? क्या तुम्हारे मेरे बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए? तो इसका मतलब तो मैं भी घर छोड़ के चली जाती। विराज, पति पत्नी में ना ये सब चलता है। समझदारी ये है कि वहाँ रहकर रिश्ते निभाए जाए, ना कि इस तरह से घर छोड़कर अपने मायके आ जाए। और आप एक बार आकाश से बात करके तो देखो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आकाश गलत है तो मैं आपसे जिद नहीं करूँगी कि आप अपनी बहन को वहाँ पर भेजो, पर इस तरह से अपनी बहन की बात सुनकर तो जज मत करो ना। अरे भाभी हूँ मैं, उसकी दुश्मन नहीं हूँ, उसके भले के लिए बोल रही हूँ।